हेलो गाइस, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर और हमारे पाइथन के कोर्स में। तो इस वीडियो में सीखने वाले ओओपी के बारे में, जिसको फुल फॉर्म है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो ये वीडियो में हम जो टॉपिक्स कवर कर रहे हैं वो है, हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का इंट्रोडक्शन देखेंगे। फिर उसके एलिमेंट्स जो क्लास और ऑब्जेक्ट्स के एलिमेंट्स है वो सीखेंगे। फिर दो प्रॉपर्टीज़ होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म। ये दो प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम सीखेंगे। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है? पाइथन में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बाकी सारे जो जनरल पर्पस लैंग्वेजेस है जिसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सपोर्टेड है उससे बिल्कुल सिमिलर है। इसमें भी जो मेन फोकस रहता है ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, वो फोकस रहता है ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस पे। उसके ऊपर हम कोड लिखते हैं। अभी जो टर्म्स है ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस, आप इसको एकदम ध्यान में रखो, ये आपको बहुत बार सुनने मिलेगा आगे, बिकॉज ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो कॉन्सेप्ट है पूरा इस पर ही बेस्ड है। अभी ऑब्जेक्ट क्या होता है इसमें? ऑब्जेक्ट है ना, कोई भी रियल वर्ल्ड एंटिटी हो सकता है, जैसे बुक, पेंसिल, कार, हाउस एक्सेट्रा। अभी देखो सामने मेरे चेयर पड़ी है तो चेयर भी एक ऑब्जेक्ट हुआ। ये जो लैपटॉप पे मैं आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ वो भी एक ऑब्जेक्ट है। सामने डोर है वो भी एक ऑब्जेक्ट है। तो हर एक चीज़ को हम ऑब्जेक्ट में डिफाइन करते हैं। अभी जो ऑब्जेक्ट रहता है ना, इसकी दो कैरेक्टरिस्टिक्स रहती है, एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर। अभी यहाँ पे एट्रीब्यूट्स का मतलब क्या? एट्रीब्यूट्स का मतलब प्रॉपर्टीज़ होती है, और बिहेवियर का मतलब कोई एक्शन या फिर कोई ऑपरेशन। अभी एक एग्जांपल लेते, हम ह्यूमन को एक ह्यूमन ऑब्जेक्ट समझते हैं। ह्यूमन मतलब कोई इंसान को एक ऑब्जेक्ट समझते हैं, ह्यूमन बीइंग को। तो उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होगी? पहले हम एट्रीब्यूट्स देखते हैं। तो उसका एट्रीब्यूट्स क्या हो गया? एट्रीब्यूट्स मतलब प्रॉपर्टीज़। तो उसके नेम, एज, कलर, कलर ऑफ द स्किन या फिर हाइट, ये सब उसके एट्रीब्यूट्स हुए। और बिहेवियर क्या हुआ? सिंगिंग, डांसिंग, ईटिंग, ये कोई एक्शन या ऑपरेशन है ना, तो ये उसका बिहेवियर हुआ। ये सारे टर्म्स अभी आपको थोड़े कंफ्यूजिंग लगेंगे, बट आगे आपको वीडियो में सब चीज़ क्लियर हो जाएगी। अभी हम बढ़ते हैं आगे क्लास की तरफ। क्लास क्या होता है? क्लास को एक ब्लूप्रिंट की तरह डिफाइन करते हैं ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। ब्लूप्रिंट बोलो या टेम्पलेट बोलो। अभी एक एग्जांपल के लिए मैं आपको समझाता हूँ कि एक क्लास को आप अज्यूम करो, जैसे हमारे पास एक कोई ह्यूमन बीइंग या कोई पर्सन का स्केच है जिसपे उसकी सारी डिटेल्स लेबल करके लिखी हुई है। तो हम उस स्केच के ज़रिए से वो ह्यूमन बीइंग के बारे में स्टडी कर सकते हैं। तो उसको हम ब्लूप्रिंट बोलेंगे। और उस अगर अभी सामने वो ह्यूमन बीइंग प्रेजेंट है उसको हम ऑब्जेक्ट बोलेंगे। अभी एक आपका एग्जांपल देता हूँ मैं क्लास के लिए। फॉर सपोज अभी जो इंजीनियर्स कोई बिल्डिंग बनाते हैं, तो बिल्डिंग बनाने के लिए क्या करते हैं? उसके पहले वो उसका ब्लूप्रिंट बनाते हैं ना। वो ब्लूप्रिंट में क्या रहता है? बिल्डिंग का पूरा स्ट्रक्चर रहता है, कौन से मटेरियल्स यूज़ हो गए उसमें, क्या बोलते हैं, फिर बाद में उसके अंदर जो मटेरियल्स रहेंगे, वो जो रॉड वॉड रहेगा उसके अंदर कौन से साइज़ का रॉड यूज़ होगा, क्या यूज़ होगा, सारी चीज़ें मेंशन रहेगी ना ब्लूप्रिंट में। तो ब्लूप्रिंट के ज़रिए से हम ओरिजिनल बिल्डिंग बनाते हैं। तो जो ओरिजिनल बिल्डिंग रहेगी वो उसका ऑब्जेक्ट रहेगा, और ये जो ब्लूप्रिंट रहेगी जिससे वो बिल्डिंग बनाई गई है वो उसका क्लास है। तो ब्लूप्रिंट मतलब क्लास। और जो उसका कोई एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन क्रिएट किया हमने, कोई चीज़ कोई उसका एग्जिस्टेंस क्रिएट किया हमने, तो उसको हम ऑब्जेक्ट बोलेंगे। अभी मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। समझो ये जो स्क्रीन पे मैं आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो लैपटॉप के जरिए कर रहा हूँ। तो ये लैपटॉप समझो डेल कंपनी का है, ठीक है। तो ये डेल कंपनी का जो भी मॉडल है, इसके लिए कंपनी ने प्रोड्यूस करने के लिए कोई ब्लूप्रिंट बनाई रहेगी जिसमें इसका डिज़ाइन रहेगा, इसके अंदर कौन सा डिस्प्ले लगा हुआ है, इसे कॉन्फ़िगरेशन जैसे प्रोसेसर, रैम और इसका स्टोरेज जो भी है वो सब डिटेल्स में मेंशन करी रहेगी। अभी ये मैन्युफैक्चर किधर हुआ है? कोई फैक्ट्री में हुआ रहेगा। अभी एक फैक्ट्री में तो हुआ नहीं है, बहुत सारे मतलब अलग अलग फैक्ट्रीज में हुआ रहेगा कम से कम। और इसके एक पीस एक प्रोडक्ट तो नहीं बना जो मेरे पास है, ऐसे हज़ारों लाखों प्रोडक्ट बने रहेंगे। तो अभी एक जो ब्लूप्रिंट बना है उसके ज़रिए से इतने सारे प्रोडक्ट्स सब वो लोग ने मैन्युफैक्चर किए ना। अभी सीधी सी बात है, हर एक प्रोडक्ट के लिए अलग ब्लूप्रिंट तो नहीं बनेगा। एक ब्लूप्रिंट के ज़रिए जितने ऑब्जेक्ट्स हमें बनाने हैं, तो जो ब्लूप्रिंट है वो हमारा क्लास है, और ये जो लैपटॉप रियल वर्ल्ड लैपटॉप है ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। तो अभी एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करो कि हमने सिर्फ एक क्लास बिल्ड की, मतलब यहाँ पे डेल कंपनी ने सिर्फ एक ब्लूप्रिंट बनाई थी जिससे इतने सारे मॉडल्स उसने बनाई, मतलब जितने सारे ऑब्जेक्ट्स बनाई। तो हमारे प्रोग्रामिंग में भी यही रहता है कि एक क्लास बना के हम उससे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। ऐसे कोई लिमिटेशन नहीं है कि इतने ही ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। एक क्लास के बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स रह सकते हैं। अभी यहाँ पे इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। सिंटैक्स ऐसे रहता है, एक क्लास कीवर्ड हम यूज़ करते हैं पहले, क्लास, फिर स्पेस, फिर कोई भी क्लास का नेम, हमारा जो
क्लास का नेम, अभी क्लास का नेम यहाँ पे वेरिएबल का जो हमारा कन्वेंशन था यहाँ से थोड़ा अलग है। यहाँ पे कैमल केसिंग यूज़ करते हैं, जो फर्स्ट इनिशियल लेटर रहता है ना उसको हम कैप्स में रखते हैं, फिर पैरेंथेसिस कोलन, और इसके अंदर हमारा जो भी क्लास का कोड रहेगा वो। अभी यहाँ पे मैंने पास इसलिए लिखा हूँ क्योंकि पास का ये मतलब रहता है कि अभी फ़िलहाल के लिए इस कोड को कोई एरर मत बताओ, एक कोड को जब मैं रन करूँगा तो मैं बाद में उधर आके उस पर कुछ डालना रहेगा तो मैं डाल दूंगा, तो इसलिए यहाँ पे पास लिखा गया है। पास एक कीवर्ड है पाइथन में। अभी देखो सिंटैक्स देख लिया, हम एग्जांपल कंसिडर करते हैं, तो हमने एग्जांपल क्या बनाए, क्लास ह्यूमन क्लास बनाया हमने हमारी, और इसमें पास लिख दिए। देखो यहाँ पे क्लास कीवर्ड है और इसके हम इंस्टेंसेस बनाते हैं। अभी इंस्टेंसेस और ऑब्जेक्ट दोनों सेम चीज़ है, आपको दोनों टर्म सुनने मिलेंगे जब आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में बात करेंगे, तो आप ध्यान दीजिए इंस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट सेम वर्ड्स है, दोनों का मीनिंग सेम है, तो आप ध्यान दीजिए, आपको बहुत कंफ्यूजिंग लगेगा इसलिए मैं आपको पहले से बता दे रहा हूँ, इंस्टेंस और ऑब्जेक्ट दोनों सेम चीज़ है। अभी जब हम क्लास का कोई एग्जिस्टेंस क्रिएट करते हैं, अभी क्लास तो सिर्फ हमारा डिस्क्रिप्शन हुआ या ब्लूप्रिंट या टेम्पलेट हुआ, इसका कोई हम एग्जिस्टेंस क्रिएट करते हैं, हम उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं या फिर क्लास का इंस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, अभी हम ऑब्जेक्ट्स के बारे में थोड़ा और स्टडी करते हैं। अभी जो हमारा ऑब्जेक्ट है मैंने आपको बताया कि क्लास का इंस्टेंस होता है। ठीक है, अभी हर एक चीज़ ऑब्जेक्ट होती है। अभी फॉर एग्जांपल जो हमारा पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हमने लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग्स के बारे में सीखा, फिर बाद में डिक्शनरीज के बारे में सीखा, तो ये सब भी ऑब्जेक्ट्स है, ये पाइथन के इनबिल्ट ऑब्जेक्ट्स है। अभी हम यूज़र डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में सीखेंगे। अभी जब हम क्लास डिफाइन करते हैं, कोई ब्लूप्रिंट डिफाइन करते हैं, अभी आप जो क्लास ही बोलो, ब्लूप्रिंट में आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहा हूँ, उसको क्लास ही बोला जाता है, और आप ऑब्जेक्ट या इंस्टेंस दोनों में से कुछ एक चीज़ बोल सकते हैं, बट ऑब्जेक्ट बोलेंगे तो बेटर रहेगा, ऑब्जेक्ट ज़्यादा प्रीफर्ड है। बस एक्सप्लेनिंग के लिए उसको इंस्टेंस भी बहुत बार बोला जाता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट और इंस्टेंस सेम है। अभी जब हम क्लास डिफाइन करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट का सिर्फ एक डिस्क्रिप्शन या फिर ब्लूप्रिंट रेडी होता है, ऑब्जेक्ट नहीं बनता है ना, तो क्लास को कोई मेमोरी एलोकेट नहीं होती है। जब तक हम वो क्लास से कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर देंगे तब तक वो क्लास को कोई मेमोरी एलोकेट नहीं होगी। अभी सिंटैक्स क्या है ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए, सिंटैक्स ये इसका, हम कोई भी नाम दे देंगे, सपोज जो हमारा वेरिएबल कन्वेंशन है वो ऑब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल है, क्लास डिफाइन करने के लिए थोड़ा अलग है। क्लास में हम कैमल केसिंग का यूज़ करते हैं। कैमल केसिंग मतलब जो हमारा इनिशियल लेटर रहेगा वो अपर केस रहेगा। तो जो वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर कर दो इक्वल टू हमारा क्लास का नेम और पैरेंथेसिस। ये सिंटैक्स देख लिया हमने। एग्जाम्पल जो हमने ह्यूमन क्लास क्रिएट किए थे पहले, उसका हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, तो हमने यहाँ पे ह्यूमन क्लास का ऑब्जेक्ट एच क्रिएट कर दिए इज इक्वल टू ह्यूमन पैरेंथेसिस। अभी इतना देख लिए, अब हम कोड की तरफ पढ़ते हैं। तो यहाँ पे मेरी क्लास है, डिफाइन करने के लिए क्लास कीवर्ड, फिर स्पेस, फिर हमारे क्लास का नाम। तो हम जो एग्जाम्पल में देखे थे वही एग्जाम्पल पहले करेंगे, क्लास ह्यूमन। अभी फ़िलहाल हम लोग इसमें कुछ कोड नहीं लिखेंगे, हम लोग सिर्फ पास लिख के करेंगे, बिकॉज अभी फ़िलहाल मैं आपको खाली क्रिएट करके बता रहा हूँ, इस पर हम बाद में वापस आएंगे। इसको रन किए, हमारा क्लास क्रिएट हो गई। अब इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए कोई भी वेरिएबल का नाम दो आप, इक्वल टू हमारे जो क्लास का नाम है ये ह्यूमन, ये पैरेंथेसिस, तो रन करो। देखो हमारी क्लास ऑब्जेक्ट भी क्रिएट हो गया। ये हमारी क्लास है और हमने जो ये वेरिएबल एच में स्टोर किया है ये हमारा ऑब्जेक्ट है, या आप इंस्टेंस बोल लो। तो हमने क्लास का इंस्टेंस या ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। अभी फॉर एग्जांपल मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। अभी हम समझो कोई लिस्ट डिक्लेयर करते हैं, 5 एलिमेंट्स की लिस्ट डिक्लेयर कर दिया, स्टोर कर दिया। अब मैं इसका टाइप चेक करूँगा तो क्या बताएगा, ये लिस्ट है ना। अभी हमने यहाँ पे, मैंने आपको बताया था कि लिस्ट भी एक ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे हमारा एच भी ऑब्जेक्ट है, ये पाइथन का एलिमेंट ऑब्जेक्ट है, ये हमने खुद ने डिफाइन किया एच ऑब्जेक्ट। तो अगर हम ये टाइप चेक करने की कोशिश करते हैं हमारे ऑब्जेक्ट एच की, तो क्या बताया, देखो इसका टाइप ह्यूमन है। समझे आप। अभी ये जो क्लास, जो भी हमारे क्लास का नाम रहेगा ना, हमारे ऑब्जेक्ट का टाइप रहेगा। सपोज मैंने कोई कंपनी का बनाया जिसमें हम मेरे क्लास एम्प्लॉय क्लास क्रिएट किया और हर एक एम्प्लॉय का नाम मतलब अलग ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किया एम्प्लॉय के। तो यहाँ पे जो मेरा एम्प्लॉय क्लास रहेगा, अगर मैं वो ऑब्जेक्ट के टाइप चेक करूँगा तो मुझे शो करेगा कि टाइप एम्प्लॉय है। अभी इतना हो गया। अभी हमने सीखे थे कि ऑब्जेक्ट्स के 2 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, एट्रीब्यूट्स और मेथड्स, है ना। तो एट्रीब्यूट्स में क्या होता है, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ या कुछ ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज स्टोर की रहती है, और मेथड्स में उसका एक्शन या कोई ऑपरेशन। तो हम पहले ये ह्यूमन क्लास के एट्रीब्यूट्स डिफाइन करेंगे। तो उसको डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हमें एक
फंक्शन डिफाइन करना पड़ता है या एक मेथड डिफाइन करना पड़ता है जिसको हम इनिट मेथड बोलते हैं। इसको कैसे लिखते हैं, DEF स्पेस अंडरस्कोर अंडरस्कोर INIT अंडरस्कोर अंडरस्कोर पैरेंथेसिस। अभी ये इनिट मेथड जो रहता है इसका काम क्या रहता है मैं आपको बताता हूँ। अभी ये इनिट मेथड में ना मैं यहाँ पे पैरामीटर्स पास करूँगा, वो जो ऑब्जेक्ट के हमारे एट्रीब्यूट्स हो गए, एट्रीब्यूट्स बोलो या फिर प्रॉपर्टीज़ होगी, ये ह्यूमन ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ होगी, जैसे उसका नाम हो गया, फिर उसकी हाइट हो गई, फिर उसका वेट हो गया, ऐसा कुछ उसकी प्रॉपर्टीज़ रहेगी ना, हम वो यहाँ पे पास करेंगे। ठीक है। अभी ये इनिट का काम क्या रहता है, जैसे ही मैं ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, ये मैंने क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जैसे ही, तो ये इनिट का जो कोड है ना वो रन करेगा, और ये जो भी पैरामीटर्स या फिर एट्रीब्यूट्स मैं पास करूँगा ना वो जाके कनेक्ट हो जाएंगे उसको। ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा, ये एट्रीब्यूट्स जाके उसको कनेक्ट हो जाएंगे। तो इसमें सबसे पहले जो कीवर्ड पास करते हैं ना उसको हम सेल्फ बोलते हैं, ये सबसे पहला पैरामीटर रहता है। मैं फिर से आपको बताता हूँ, इनिट मेथड जो रहता है इसका काम क्या रहता है, जो भी हम एट्रीब्यूट्स में पास करेंगे वो जाके इसको कनेक्ट हो जाएगी। ठीक है। और ये एट्रीब्यूट्स पास कर सकते हैं या फिर ये इनिट मेथड में कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं हम, वो सीधा जाके इसको कनेक्ट हो जाएगी। अब ये सेल्फ कीवर्ड आपने पहली बार देख रहे रहेंगे। सेल्फ कीवर्ड है ना एक पैरामीटर है, इससे क्या होता है कि हम रेफरेंस दे रहे ये ऑब्जेक्ट को। अभी यहाँ पे सेल्फ पास करने का मतलब क्या, कि ये ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है। ये सेल्फ कीवर्ड का मतलब कि जो मेथड है ये DEF init, ये हमारा ये ऑब्जेक्ट का फंक्शन है। DEF init ये हमारे ऑब्जेक्ट का है। अभी हर जो भी हम फंक्शन क्लास में डिफाइन करेंगे ना, हम सबसे पहला पैरामीटर जो पास करेंगे उसमें सेल्फ रहेगा, सब जगह ये रहता है। अभी सेल्फ से क्या होता है, ये जो हमारा एट्रीब्यूट्स है, हम जो एट्रीब्यूट्स पास करेंगे इसमें वो जाके इसको कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है। अभी हम कोई एट्रीब्यूट्स पास करते हैं, जैसे इसका नेम हो गया, हाइट हो गई, फिर इसकी कोई और एट्रीब्यूट हम इसे वेट ले लेते हैं। ठीक है। अभी इसके अंदर कुछ लिखूंगा मैं, आपको थोड़ा कंफ्यूज होगा, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब आपको ऐसा लग रहा रहेगा कि मैंने यहाँ पे भी नेम पास किया, यहाँ पे लेफ्ट साइड में भी नेम लिखा है, राइट साइड में भी नेम लिखा है, हो क्या रहा है यहाँ पे। तो आपको एक सिंपल तरीका बताता हूँ कि ये इनिट मेथड है ना, इसमें हम हमारा नेम पास कर रहे हैं। ठीक है। जो इधर पैरामीटर लिखा है, अभी फंक्शन पढ़े तो आपको याद है कि हम फंक्शन में जो पैरामीटर पास करते हैं वो जाके फंक्शन में डेटा इनपुट होता है उससे। तो अभी आपको जो यहाँ पे नेम दिख रहा है और यहाँ पे राइट साइड में नेम दिख रहा है, इक्वल टू के राइट साइड में वो दोनों सेम है। यहाँ पे हाइट दिख रही है पैरेंथेसिस के अंदर, और यहाँ पे इक्वल टू के राइट साइड में जो हाइट दिख रही है वो दोनों सेम चीज़ है। यहाँ पे जो राइट साइड आपको पैरेंथेसिस में वेट दिख रहा है और इक्वल टू के राइट साइड में जो वेट दिख रहा है ये भी सेम है। अभी लेफ्ट साइड की तरफ आते हैं, लेफ्ट साइड में क्या हो रहा है, हम यहाँ पे सेल्फ डॉट नेम, सेल्फ डॉट हाइट, सेल्फ डॉट वेट लिख रहे हैं। तो ये क्या है, अभी हम ये वेरिएबल से जो हमारा पैरामीटर ये है वो जाके वेरिएबल में स्टोर हो जा रहा है। अभी सेल्फ डॉट नेम इसलिए लिख रहे हैं यहाँ पे क्योंकि ये रेफरेंस दे रहा है कि जो वेरिएबल हमने क्रिएट किया है ये ऑब्जेक्ट के वेरिएबल से हम जो आगे यूज़ करेंगे, ये जो पैरामीटर्स हमने वेरिएबल में स्टोर किए हम आगे और मतलब आगे और फंक्शन डिफाइन करेंगे ना क्लास में कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए या कुछ, तो ये जो पैरामीटर्स है इसको हम ये वेरिएबल के नाम से कॉल करेंगे। अभी ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे नेम ही लिखो, सेल्फ डॉट में आप कुछ भी लिख सकते हो। सेल्फ डॉट में मैं नेम की जगह सिर्फ n लिख देता हूँ, ठीक है, तो भी चलेगा। सेल्फ डॉट n लिख दिया, सेल्फ डॉट h लिख दिया तो चलेगा। ये वेरिएबल हम क्रिएट कर रहे हैं, सेल्फ डॉट फिर कोई भी नाम दे दो, आपको वेरिएबल का नेम चाहिए, बट बेहतर ये रहेगा कि आप जो नाम है वही यूज़ करो। अभी ये जो वेरिएबल क्रिएट हुआ है हम ये वेरिएबल का यूज़ करते आगे कुछ भी हमें परफॉर्म करना रहता है। तो अभी हम इसको रन करते हैं, ठीक है। अभी हमारा ह्यूमन क्लास है, इसमें हमें इनपुट देना होगा नेम का। जैसे नेम का इनपुट हम ले लेते हैं राज, उसके बाद हम हाइट ले लेते, सपोज हाइट होगी उसकी 175 सेंटीमीटर्स एंड उसका वेट होगा 80 kgs, ठीक है। ये हमने इनपुट दे दिए। सेल्फ पैरामीटर है बट सेल्फ हमें कुछ वैल्यू इनपुट नहीं करनी रहती। सेल्फ में सेल्फ का काम क्या रहता है, ये जो एट्रीब्यूट्स हम पास कर रहे हैं यहाँ पे वो सीधा जाके कनेक्ट हो जाए हमारे ऑब्जेक्ट को। इसको भी रन किया हमने,
अब हम हमारा एच हमारा जो ऑब्जेक्ट का नाम है वो लिखे, डॉट टैब लिखेंगे, टैब दबाएंगे तो हमें कुछ शो करेगा। देखो हाइट, नेम और वेट, ये तीन हमारे एट्रीब्यूट्स है। अभी मुझे चेक करना, सपोज कि जो एच ऑब्जेक्ट है मेरा, उसकी एट्रीब्यूट, उसकी हाइट क्या है, हाइट एट्रीब्यूट क्या है, तो देखो 175 शो किया। अभी एच डॉट नेम देख लेता हूँ कि मेरे ऑब्जेक्ट का नाम क्या है। अभी इसका मैं चेक करता हूँ वेट क्या है, उसका 80 kg वेट है, हमने स्टोर किए थे। तो ये क्या हुआ, ये हमने एट्रीब्यूट्स ऑब्जेक्ट के डिफाइन कर दिए। ऑब्जेक्ट्स के एट्रीब्यूट्स हम, जो हमारा फर्स्ट मेथड रहता है इनिट मेथड, इसको बाकी सब लैंग्वेजेस में हम कंस्ट्रक्टर के नाम से जानते हैं। इसका काम क्या रहता है कि ये जो भी हम एट्रीब्यूट्स पास करते हैं वो जाके ऑब्जेक्ट को स्टोर कर देता है। और सेल्फ का मतलब क्या रहता है कि ये सारे जो एट्रीब्यूट्स है और ये हमारा जो फंक्शन है, ये कौन से ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है बताता है, हमारे ये ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है। सेल्फ मतलब ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे क्या किया, ये वेरिएबल्स के नाम क्रिएट किए। देखो अगर मैं इसको सेल्फ डॉट एन लिखूंगा ना कभी, देखो अभी रन करूँगा ना, तो ये मेरा वेरिएबल हो गया डॉट एन। तो मैंने स्टोर किया, मैं यहाँ पे वापस डॉट टैब दबाता हूँ तो आपको दिखाता हूँ क्या आएगा। क्यों एन शो कर रहा है, बिकॉज मैंने वेरिएबल का नाम वो रखा हूँ। डॉट के बाद जो भी आपका नाम रखोगे आप, वो आपके एट्रीब्यूट चेक करने के लिए शो करेगा। अभी सेल्फ के बारे में एक और बात बताता हूँ मैं आपको। अभी जो सेल्फ वर्ड है, इसके जगह आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। आपको याद रहेगा मैंने आर्ग्यूमेंट्स और कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स में बताया था कि आप वो लोग की जगह ARGS और KWARGS की जगह आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। सेल्फ में भी आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, बट वो रिकमेंडेड नहीं है, बिकॉज अगर कोई दूसरा प्रोग्रामर आपका कोड देख रहा रहेगा तो उसको समझ में आ जाए, इसलिए हम बेटर रहता है कि जो नेम कन्वेंशन रहता है सेल्फ, सेल्फ की जगह सेल्फ ही यूज़ करें। अभी जो सेल्फ कीवर्ड रहता है ना, ये बाकी सब लैंग्वेजेस में ना हिडन पैरामीटर की तरह पास हो जाता है। बाकी सब लैंग्वेजेस में भी इसका एक रोल रहता है, लेकिन पाइथन में हमें इसको एक्सप्लिसिटली डिफाइन करना पड़ता है। इसका मतलब हमें जब हम फंक्शंस क्रिएट करते हैं तब हमें इसको शो करना पड़ता है। अभी हमने देख लिए एट्रीब्यूट्स, हम बढ़ते हैं मेथड्स की तरफ। और मेथड्स मेथड्स है ना, फंक्शंस होते हैं। अभी आपको थोड़ा सा लग रहा है मेथड में फंक्शन क्यों बोल रहा हूँ, मेथड्स बिल्कुल फंक्शन ही रहते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं रहते हो। बट ये फंक्शंस कौन से फंक्शंस है, जो हम, ये हमारी क्लास ह्यूमन है ना, इसके हम अंदर जो भी फंक्शन डिफाइन करेंगे उसको हम मेथड बोलेंगे। अभी ये इनिट भी है ना, आपको याद रहेगा मैं फंक्शन भी बोल रहा था, मेथड भी बोल रहा था, मैं दोनों चीज़ बोल रहा था ताकि आपको थोड़ा आइडिया मिले क्या है। अभी जो हमारा इनिट मेथड है, ये भी एक फंक्शन है, बट ये क्लास के अंदर डिफाइन किया हुआ है, इसलिए हम इसको मेथड बोलेंगे। अभी मैं दूसरा मेथड को डिफाइन करूँगा, सपोज एक ह्यूमन ग्रीट कर रहा है, तो एक ग्रीट फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ ना मैं, तो इसका मतलब है अभी जो ग्रीट फंक्शन है डिफाइन किया मैंने, ये मेथड है। अभी क्लास के अंदर अब जो भी जितने भी फंक्शंस डिफाइन करोगे हम उनको मेथड के नाम से जानते हैं, बिकॉज वो क्लास के अंदर डिफाइन किए गए। अभी हर कोई मेथड, आप जो भी मेथड डिफाइन करोगे ना, उसके अंदर आपको पहला पैरामीटर जो है आपका सेल्फ पास करना है, बिकॉज उससे हम, ये सेल्फ से रेफरेंस मिल रहा है कि वो ऑब्जेक्ट को बिलोंग करता है। अभी सपोज ये हम इसके अंदर कोई भी फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे हम प्रिंट कर देंगे वो जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है वो हेलो बोल रहा है, ठीक है। रन किया हमने। अभी हमारा कॉल करने के लिए हम क्या करेंगे, एच डॉट टैब दबाएंगे तो देखो आपको दिख रहा है कि ग्रीट है। अभी मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर मैं इसको डायरेक्टली रन करूँगा तो ये रन नहीं होगा, खाली दिखाएगा कि ये फंक्शन किधर स्टोर किया हुआ है, जो भी मेमोरी लोकेशन XYZ कंप्यूटर में मेमोरी लोकेशन है ना, वो बताइए क्यों ऐसा हुआ। हमने देखे थे कि हमने यहाँ पे एट्रीब्यूट से कॉल किए, एट्रीब्यूट से कॉल किए इसलिए हमें पैरेंथेसिस लिखना नहीं पड़ा। अभी आपको याद रहेगा हम जब भी कोई फंक्शन यूज़ करते हैं, इनबिल्ट फंक्शन यूज़ करते हैं, जैसा कोई ऑब्जेक्ट पे लिस्ट पे हम अपेंड फंक्शन यूज़ करते हैं, सॉर्ट फंक्शन यूज़ करते हैं, तो हम डॉट सॉर्ट या फिर डॉट अपेंड के बाद पैरेंथेसिस लिखते हैं। तो यहाँ पे हम पैरेंथेसिस लिखेंगे ना तो रन होगा। देखो हेलो लिख के आया। अभी एट्रीब्यूट्स है इसलिए ये कोई फंक्शन नहीं है ना, तो इसलिए हमें यहाँ पे पैरेंथेसिस लिखने की जरूरत नहीं पड़ती हाइट नेम वेट में। बट ग्रीट है हमारा फंक्शन है जिसको हम मेथड बुलाते हैं क्लास के अंदर डिफाइन करने की वजह से, तो उसके आगे हमें पैरेंथेसिस लिखना पड़ता है। अभी जो हमने वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन किया हम उसको यूज़ कर सकते हैं। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने आपको बताया था कि ये वेरिएबल जो हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, ये हम यूज़ करेंगे जब भी हमें कोई वेरिएबल को यूज़ करना पड़ेगा कोई भी ऑपरेशन में या कोई भी काम के लिए। वो पैरामीटर को हमने ये वेरिएबल में स्टोर कर दिया। तो अभी मुझे सपोज उसका नाम प्रिंट करना है कोई फंक्शन के अंदर, ग्रीट फंक्शन के अंदर, हेलो माय नेम इज़, जो भी उसका नाम रहेगा, तो मुझे यहाँ पे सेल्फ डॉट नेम लिखना पड़ेगा उसका वेरिएबल। तो मैं इसको रन करूँगा,
देखो, हेलो माय नेम इज़ राज। अभी यहाँ पे वेरिएबल एक्सेस किया हमने, यहाँ पे जो हमारा पैरामीटर है वो वेरिएबल की एक्सेस किया हमने। अभी हम यहाँ पे कोई पैरामीटर्स पास भी कर सकते हैं। जो हमारा ग्रीट है ना, हेलो माय नेम इज़ राज, कॉमा, यहाँ पे पैरामीटर उसका एक जॉब पास कर देते कि वो जॉब क्या करता है। ठीक है, हेलो माय नेम इज़ राज, जो सेल्फ डॉट नेम से उसका जो भी नाम हम यहाँ पे पहले पास करेंगे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते टाइम, यहाँ पे वो प्रिंट करेगा। एंड अभी यहाँ पे मैं आपको एक बात नोटिस करवा देता हूँ कि हम देखो, जो हमारा ये पैरामीटर हम यहाँ से लिए इनिट मेथड के ज़रिए से, और हमने वेरिएबल स्टोर किए सेल्फ डॉट नेम, तो ये हमारा क्लास का वेरिएबल है, ऑब्जेक्ट वेरिएबल है। ऑब्जेक्ट वेरिएबल बोल सकते हैं या फिर हम इसको इंस्टेंस वेरिएबल बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये इंस्टेंस वेरिएबल को हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, इसलिए हम इसको सेल्फ डॉट नेम से कॉल कर रहे हैं। बट ग्रीट में ये, जब ग्रीट कॉल करूँगा तब वो पैरामीटर मांगेगा मुझसे, तब वो डेटा मांगेगा मुझसे, तो वो तब कॉल कर रहा हूँ ना, और मैं बाहर से इनपुट दे रहा हूँ उसको। तो यहाँ पे जॉब को मैं सिर्फ जॉब लिखूंगा, सेल्फ डॉट जॉब यहाँ पे ऐसा नहीं आएगा। अभी देखो, मैं यहाँ पे ग्रीट फंक्शन पे आया। ग्रीट फंक्शन में सपोज यहाँ पे मैं स्ट्रिंग पास करूँगा, बिकॉज यहाँ पे मैंने रिक्वायरमेंट लिखा था जॉब क्या करता है वो, तो जॉब डॉक्टर है, वो राज डॉक्टर है। तो डॉक्टर पास किया, मैं उसको कॉल करूँगा, हेलो माय नेम इज़ राज एंड आई एम डॉक्टर। तो यहाँ पे हम जो पैरामीटर पास करेंगे उसको हम सिर्फ वो पैरामीटर के नाम से ही कॉल करेंगे। जो हमारा इंस्टेंस वेरिएबल या हमारा जो ऑब्जेक्ट वेरिएबल है, इसको जो हम जो सेल्फ डॉट से हम पैरा एट्रीब्यूट्स या पैरामीटर जो लेके हम उसको कन्वर्ट करते हैं ना वेरिएबल में, उसको इंस्टेंस वेरिएबल या ऑब्जेक्ट वेरिएबल बोलते हैं। और ये हमारा फंक्शन का पैरामीटर है जिसको हम क्लास के अंदर डिफाइंड है, इसलिए मेथड बोलते हैं। तो ये मेथड का पैरामीटर है, इसलिए हम जो पैरामीटर के नाम से उसको कॉल करेंगे, ऐसा कुछ भी ऑपरेशन रहेगा तो हमने देख लिया अभी एट्रीब्यूट्स और मेथड्स क्या होता है। अभी हम क्लास एट्रीब्यूट्स भी डिफाइन कर सकते हैं। क्लास एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? अभी मैं यहाँ पे कुछ डिफाइन करूँगा, कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट किया मैंने एज, और उसके अंदर कुछ पैरामीटर्स पास किया, तो ये पैरामीटर सिर्फ ये ऑब्जेक्ट के लिए ट्रू रहेंगे। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया हमारी ह्यूमन क्लास का, h1 इज इक्वल टू ह्यूमन। यहाँ पे मैं इनपुट ले लिया रवि, इसकी हाइट लेता हूँ 167 सेंटीमीटर फॉर सपोज, एंड इसका वेट हो गया 72 kg। तो मैं इसको रन करूँगा, तो अभी मैं इसके एट्रीब्यूट्स कॉल करूँगा तो ये वेरिएबल के एट्रीब्यूट्स अलग रहेंगे, बिकॉज इसके अंदर मैंने पास किया हो h1 के अंदर ये एट्रीब्यूट्स पास किया हूँ, और ये h के अंदर ये एट्रीब्यूट्स है। तो मैं कॉल करूँगा h1 की हाइट 167 शो कर रही है मुझे, इसका नेम कॉल करूँगा तो रवि अलग शो करेगा। देख लिए मैंने, जैसे अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बनाया तो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के जो पैरामीटर्स में पास करूँगा, एट्रीब्यूट्स पास करूँगा, अलग अलग रहेंगे। अभी सपोज हमें कोई एक ऐसा एट्रीब्यूट चाहिए जो हर एक ऑब्जेक्ट हमें क्रिएट करो सबके लिए सेम रहे, मतलब वो क्लास एट्रीब्यूट्स, जो क्लास के अंदर मैं कोई एक एट्रीब्यूट क्रिएट करूँगा वो हर एक ऑब्जेक्ट के लिए सेम रहेगा, भले मैं कितने भी ऑब्जेक्ट्स बना लूँ, कितने अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बना लूँ सबके लिए। तो यहाँ पे हमें सबसे उसके ऊपर एक वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा, ये जो इनिट मेथड है उसके ऊपर। सपोज ह्यूमन की कोई स्पीशी, तो ह्यूमन की स्पीशीज़ क्या होती है? मैमल होते हैं वो, है ना। तो यहाँ पे हम मैमल स्टोर कर लेंगे। मैं इसको रन करूँगा और ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया मैंने एच में, ये ऑब्जेक्ट मैंने रन कर लिया तो क्रिएट हो गया। अभी मैं एच और डॉट टैब दबाऊँगा, मुझे शो करेगा स्पीशीज़ भी, एक एट्रीब्यूट। मैं उसको रन करूँगा, मैमल शो कर रहा है। अभी h1 के लिए भी वो चेक करूँगा मैं कभी, h1 डॉट स्पीशीज़, h1 के अंदर भी मैमल। तो आप देख सकते हैं कि जो मैंने स्पीशीज़ एट्रीब्यूट डिफाइन किया हूँ वो हर एक ऑब्जेक्ट के लिए सेम है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट मैंने जो डिफाइन किया हूँ। तो ये था हमारा क्लास एट्रीब्यूट। जो हम यहाँ पे एट्रीब्यूट डिफाइन करेंगे ना अलग से, कोई सब इनिट मेथड के जरिए से एट्रीब्यूट नहीं स्टोर कर रहे, अलग से डिफाइन कर रहे इनिट मेथड के ऊपर, उसको हम क्लास एट्रीब्यूट बोलते हैं। और जो हम इनिट मेथड के जरिए पैरामीटर्स पास करके एट्रीब्यूट लेते हैं, हम उसको क्लास ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट बोलते हैं। अभी हम कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के। सर्कल, ठीक है, अभी हमने क्रिएट किए, कोलन डाले, एंटर दबाए। सबसे पहले हम क्या स्टोर करेंगे? अभी सर्कल है, देखो अभी इधर नोटिस करो, सर्कल है तो सर्कल में
पाई यूज़ होता है। अभी मैं कितने भी ऑब्जेक्ट्स बना लूँ सर्कल के, सबके लिए पाई तो सेम रहेगा ना, तो मैं पाई यहाँ पे पहले ही डिफाइन कर देता हूँ। पाई इज इक्वल टू 3.14। एंटर दबाया। अभी मैं हमारा इनिट मेथड लूँगा, DEF स्पेस अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर, फिर यहाँ पे सेल्फ कीवर्ड, बिकॉज मुझे इसको जो हमारा इनिट मेथड है उसको रेफरेंस देना है कि वो ऑब्जेक्ट को बिलोंग करता है, या इन शॉर्ट मुझे वो इनिट मेथड को ऑब्जेक्ट को कनेक्ट करना है। अभी सर्कल में हमारे पास क्या क्या रहता है, सर्कल में हमारे पास रेडियस होता है, सेल्फ डॉट रेडियस इज इक्वल टू रेडियस। हाँ, एक बार और मैं आपको बताता हूँ कि ये ना, यहाँ पे मैं डायरेक्टली भी एट्रीब्यूट्स को वैल्यू असाइन कर सकता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने डायरेक्टली वैल्यू अलॉट कर दिया। अभी अगर मुझे ये वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है, मुझे वही यूज़ करना है, तो मुझे कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करते टाइम ये रेडियस की वैल्यू प्रोवाइड करूँगा ना, तो ये वैल्यू को कंसिडर नहीं करेगा, और जो मैं वैल्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करते टाइम प्रोवाइड करूँगा ना एट्रीब्यूट्स में, उसको कंसिडर करेगा। तो हम एक मेथड क्रिएट कर देते एरिया, इसमें हमें सेल्फ पास करना है, बिकॉज हमें बताना है कि ये मेथड जो है वो हमारे ऑब्जेक्ट को बिलोंग करता है। रिटर्न सेल्फ डॉट रेडियस, हमारी क्लास क्रिएट हो गई। अभी हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। इसका ऑब्जेक्ट से मैंने सी क्रिएट किया, सर्कल। अभी यहाँ पे पैरामीटर क्या ले रहा है, रेडियस ले रहा है। अगर मैं इसको प्रोवाइड नहीं करूँ तो भी चलेगा, ठीक है। अब मैं चेक करता हूँ उसका रेडियस क्या है, सी डॉट रेडियस। इसका रेडियस देखो शो क्या है, मैं 1 है। अभी आप वापस नोटिस कर देखो, मैं एट्रीब्यूट कॉल कर रहा हूँ, उसमें पैरेंथेसिस नहीं यूज़ कर रहा हूँ, मैं मेथड कॉल करूँगा तब मैं यूज़ करूँगा सी डॉट एरिया। एरिया मेरा मेथड है, तो फंक्शंस कॉल करने के लिए हमें हमेशा पैरेंथेसिस का यूज़ करना पड़ता है। ओके, यहाँ पे सेल्फ डॉट पाई लिखना पड़ेगा हमें एक्चुअली, बिकॉज ये हमारी क्लास को बिलोंग करता है ना। अभी हम रन करेंगे तो रन हो जाएगा। देखो, अब यहाँ पे मैंने रेडियस डिफाइन किया था 1 है, इसलिए 3.14 एरिया है, बिकॉज 3.14 इंटू 1 स्क्वायर 3.14 ही होगा। अभी यहाँ पे जो पाई डिफाइन किया था ना, मुझे उसको भी कभी यूज़ करना पड़ेगा ना कोई ऑपरेशन में, तो यहाँ पे सेल्फ डॉट पाई लिखूँगा, या फिर मैं जो मेरा क्लास का नाम है ना सर्कल, वो लिखूँगा यहाँ पे सर्कल डॉट पाई, डिनोट करने के लिए इसको। अगर आप क्लास का नाम लिखेंगे सर्कल तो बेटर रहेगा, उससे पता चलेगा कि और क्लास वेरिएबल है, इंस्टेंस वेरिएबल या फिर ऑब्जेक्ट का वेरिएबल नहीं है। सेल्फ से ये डिनोट होता है कि वो ऑब्जेक्ट वेरिएबल है। तो अगर आप सेल्फ लिखोगे तो पहले यहाँ पे सेल्फ में चेक करेगा, कभी सेल्फ में नहीं मिलेगा ना, तो जाके फिर क्लास में चेक करेगा। तो आप डायरेक्टली क्लास का नाम लिखेंगे, वो डायरेक्टली जाके फिर यहाँ पे ही रेफर करेगा। अभी यहाँ पे ऊपर मैंने आपको बताया नहीं था, बिकॉज यहाँ पे हमने जो मैमल वर्ड है हमारा कोई चीज़ में यूज़ ही नहीं किए थे। अभी हम यहाँ पे सब हमारा पाए जो क्लास एट्रीब्यूट है हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। अभी सपोज कि मैं रेडियस यहाँ पे दे दूँ 10 देता हूँ। अभी जो 314 शो किया मुझे, बिकॉज मैंने ये रेडियस ओवर कर दिया। अगर मैं यहाँ पे रेडियस हटा देता हूँ और यहाँ से भी हटा देता हूँ, वैल्यू जो मैंने असाइन किया उसको हटा देता हूँ, तो मैं इसको रन करूँगा, मुझे एरर देगा, बिकॉज इसमें बता रहा है इन इट मिसिंग 1 रिक्वायर्ड पोजिशन आर्ग्यूमेंट रेडियस। आप डायरेक्टली इसको डिफाइन नहीं कर सकते। अगर आपने कोई पैरामीटर पास किया इनिट मेथड में, तो आपको वो यहाँ पे बताना ही है। तो ये है हमारे क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स। अभी हम देखेंगे इनहेरिटेंस के बारे में। इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है कि इनहेरिटेंस में हम एक बेस क्लास रखेंगे जिसमें से, और उसके नीचे हम एक और क्लास डिफाइन करेंगे। तो जो बेस क्लास रहेगी ना, हम उसको वो हमारी दूसरी एक और क्लास में डिराइव क्लास में पास करेंगे, वो जो पैरेंथेसिस रहता है ना उसके अंदर पास करेंगे। तो उससे क्या होगा कि जो हमारे बेस क्लास के जो मेथड्स एट्रीब्यूट्स रहेंगे ना, वो ऑटोमेटिकली हमारे डिराइव क्लास में इनहेरिट हो जाएंगे। अभी मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। सपोज कोई पेरेंट्स का कोई बच्चा है, तो वो बच्चे का जो फादर है सपोज वो क्रिकेट खेलने में बहुत अच्छे है, तो इसकी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहती है कि वो बच्चा भी ना क्रिकेट खेलने में अच्छा होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो फादर की क्रिकेट खेलने की क्वालिटीज़ है कि वो क्रिकेट में बहुत अच्छा खेलते हैं,
तो बच्चे में इनहेरिट हो रही है ना। तो सेम कॉन्सेप्ट हमारे प्रोग्रामिंग में होता है कि जो हमारी एक बेस क्लास रहती है, सपोज उसको पेरेंट क्लास समझ लो, और एक चाइल्ड क्लास रहेगी, तो उसमें क्या होगा, जो हमारा बेस क्लास रहेगा उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ रहेगी ना, वो चाइल्ड क्लास में इनहेरिट हो जाएगी। हमें खाली जो हमारी बेस क्लास रहेगी उसको चाइल्ड क्लास में पास करना होगा। ये हमारा इनहेरिटेंस है। अभी हम पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में देखेंगे, उसके बाद हम एग्जाम्पल्स देखेंगे दोनों के। पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? पॉलीमॉर्फिज्म है ना, ये वर्ड जो है ग्रीक वर्ड से डिफाइन हुआ है, जिसमें पॉली का मतलब मैनी होता है और मॉर्फिज्म का मतलब फॉर्म्स होता है। अभी इसमें कैसा रहता है कि जो एक फंक्शन रहता है, सपोज फंक्शन का नाम सेम है, एक क्लास में फंक्शन कोई नाम का डिफाइन किया हुआ है और वही नाम का फंक्शन दूसरी क्लास में भी डिफाइन किया गया है। तो सपोज पहली क्लास में, क्लास 1 में वो फंक्शन परफॉर्म कर रहा है एडिशन, तो क्लास बी में सेम नाम का फंक्शन क्लास 2 में प्रिंटिंग परफॉर्म करेगा। मतलब उसका नाम सेम रहेगा बट वो काम अलग करेगा। तो पॉलीमॉर्फिज्म का आप ये समझ लो, नाम एक काम अनेक करता है वो। हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज मैं एक क्लास डिफाइन कर लेता हूँ, एम्प्लॉय क्लास। ठीक है, अभी एम्प्लॉय क्लास में मैं हमारा जो कंस्ट्रक्टर है इनिट मेथड, इसको डिफाइन करता हूँ। अभी इनिट मेथड के अंदर हम लोग क्या क्या एट्रीब्यूट्स ले सकते हैं? पहला एट्रीब्यूट तो हमारा डिफ़ॉल्ट सेल्फ रहता है। उसके बाद एम्प्लॉय का नाम हो सकता है एक एट्रीब्यूट, है ना, उसकी प्रॉपर्टी नाम हो सकता है, उसकी एज हो सकती है, उसकी सैलरी एक एट्रीब्यूट हो सकती है, और क्या काम करता है वो एम्प्लॉय कंपनी में, है ना। तो अभी हम इंस्टेंस वेरिएबल, जो हमारे ऑब्जेक्ट वेरिएबल है, वो क्रिएट कर लेते हैं। सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, सेल्फ डॉट सैलरी इज इक्वल टू सैलरी, सेल्फ डॉट वर्क इज इक्वल टू वर्क। तुम्हारे इंस्टेंस वेरिएबल भी क्रिएट हो गए। अभी हम कोई मेथड डिफाइन करते हैं इसमें, जैसे डिफाइन जॉब। अभी इसमें हम क्या करेंगे, हम एक काम करते हैं इसमें, वो एम्प्लॉय बताएगा कि कौन से डिपार्टमेंट में वो काम करता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे आई वर्क इन सेल्फ डॉट वर्क। अभी यहाँ पे जो मैं वर्क में पास करूँगा पैरामीटर, वो मेरे डिफाइन फंक्शन जॉब में मैं कॉल कर रहा हूँ कि वो बताएगा कि कौन से डिपार्टमेंट में काम करता है। यहाँ पे डिपार्टमेंट वर्क में फॉर एग्जांपल कौन से डिपार्टमेंट में काम करता है वो पास करेंगे हम। अभी हमने हमारी एम्प्लॉय क्लास क्रिएट कर दी है। अभी कंपनी में कौन से एम्प्लॉय थे? फॉर एग्जांपल कंपनी में एक एचआर होता है, एक मैनेजर होता है, क्लर्क होता है, ऐसे अलग अलग एम्प्लॉयज़ रहते हैं। तो अभी हम सपोज एक एचआर क्लास क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, क्लास एचआर। अभी एचआर क्लास क्रिएट किया हमने। अभी हम इसमें एक काम करके इसको पास कर लेते सीधा। ठीक, क्लास एचआर क्रिएट कर लिया। अभी एक क्लास का मैं कोई वेरिएबल क्रिएट करूँगा। सपोज क्लास एचआर का मैंने वेरिएबल क्रिएट किया, एचआर नाम का वेरिएबल क्रिएट। क्लास एचआर का सपोज एम्प्लॉय वन, ई वन एम्प्लॉय वन, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो मैं यहाँ पे अगर यहाँ पे एचआर क्लास का इंस्टेंस ई1 क्रिएट कर रहा हूँ, उसको रन किया तो क्रिएट हो गया, बट ई1 के ऊपर मैं डॉट टैब दबाऊंगा तो देखो कुछ डिस्प्ले नहीं हुआ, बिकॉज यहाँ पे कुछ डिफाइन ही नहीं हुआ है ना। कभी मैंने कुछ डिफाइन नहीं किया हो एचआर क्लास के अंदर, तो कोई मेथड शो नहीं कर रहा है मुझे, ना मेथड शो कर रहा है ना एट्रीब्यूट शो कर रहा है। अभी मैं चाहूँगा कि ये जो एम्प्लॉय क्लास में सब बनाया हो ना, मैंने पूरा एम्प्लॉय क्लास क्रिएट किया, उसमें एट्रीब्यूट्स मेथड्स जो क्रिएट किया हो वो एचआर क्लास में इनहेरिट हो जाए। तो इनहेरिट करने के लिए ये जो पैरेंथेसिस है इसके अंदर मैं एम्प्लॉय क्लास को पास करूँगा, तो फिर मैं रन करता हूँ कभी। तो ये देखो अभी
मांग रहा है, ये सारे एट्रीब्यूट्स मांग रहा है, रन किया तो एरर दिया मुझे, नेम, एज, सैलरी एंड वर्क। अब यहाँ पे मैं अपनी एम्प्लॉय क्लास पास कर दूंगा एचआर क्लास में। अब यहाँ पे जो एट्रीब्यूट्स हमने पास किए थे एचआर एम्प्लॉय क्लास में, नेम, एज, सैलरी, वर्क, वो हमें यहाँ पे एचआर क्लास में पास करने होंगे। अभी हमें यहाँ पे एरर दिया है, तो हम यहाँ पे अभी एचआर क्लास में हमारे जो एट्रीब्यूट्स है, अभी हम कोई भी एम्प्लॉय क्लास का अगर कभी क्रिएट करते ऑब्जेक्ट तो हमें सारे एट्रीब्यूट्स पास करने पड़ते थे। अभी हमने क्या किए, जो एम्प्लॉय क्लास के सारे एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स थे वो हमने इनहेरिट कर लिए एचआर क्लास में। तो अभी एचआर क्लास से अगर हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो हमें वो सारे एट्रीब्यूट्स पास करने होंगे। तो नेम हमने पास कर दिए राकेश, उसकी एज सपोज 25, सैलरी 30,000 हो सकती है, और वर्क सपोज राकेश काम करता है एचआर डिपार्टमेंट में, तो हम यहाँ पे लिख देंगे एचआर डिपार्टमेंट। मैं इसको रन करूँ तो एरर नहीं दिखा रहा है। अब मैं इस पर कोई मेथड रन करने की कोशिश करूँ, जिससे मेथड हमारा था जॉब, आई वर्क इन एचआर डिपार्टमेंट। देखो इसके हम अगर एट्रीब्यूट्स कॉल करने की कोशिश करेंगे, E1 डॉट नेम राकेश, E1 डॉट एज उसकी, अच्छा यहाँ पे हमने एज का क्रिएट नहीं किया एक्चुअली, सेल्फ डॉट एज इज इक्वल टू एज। देखो एज 25 थी इसकी, तो 25 रिटर्न हुई। ऐसे हम सपोज और क्लासेस क्रिएट कर लेते, तो हमने देखे कि कैसे इनहेरिट हो रहा है। ठीक है, अगर सपोज कि मुझे ना ये इनहेरिट मेथड को इनहेरिट नहीं करना है, सिर्फ मुझे ये जॉब इनहेरिट करना है, सिर्फ ये, तो मैं क्या करूँगा, इसका खुद का एक इनहेरिट मेथड क्रिएट कर लूँगा। मुझे इसके एट्रीब्यूट्स नहीं चाहिए, एट्रीब्यूट्स में इसके खुद के डिफाइन करूँगा, और यहाँ पे सिर्फ मुझे ये इनहेरिट करना है। तो मैं क्या करूँगा, इनहेरिट मेथड इसका खुद का बना लूँगा। मैं एट्रीब्यूट पास करूँगा सेल्फ, और मुझे एचआर क्लास में सिर्फ नेम और एज लेना है। ऐसे नेम और सैलरी लेना है, एज मेरे को कोई एट्रीब्यूट एज स्टोर नहीं करना है एचआर का। देखो अभी हमने रन कर लिए। अभी अगर देखो मैंने भले ही एम्प्लॉय क्लास इनहेरिट किया हो, बट यहाँ पे मैंने एट्रीब्यूट सिर्फ दो यूज़ किया हो, नेम एंड सैलरी। यहाँ पे मैंने एज और वर्क एट्रीब्यूट नहीं इनहेरिट किया हो, बिकॉज यहाँ पे जो इनहेरिट मेथड है उसको मैंने यहाँ पे ओवरराइड कर लिया। तो जो एम्प्लॉय का इनहेरिट मेथड है वो यहाँ पे इनहेरिट नहीं होगा, बिकॉज मैंने यहाँ पे खुद का मेथड डिफाइन किया हो। जो सिर्फ जॉब है ये इनहेरिट होगा। वही मैं अगर ये रन करता हूँ, उसमें 4 एट्रीब्यूट्स पास किया हूँ मैंने, देखो एरर दिया कि 3 पोजिशन एलिमेंट्स लेता है बट 5 दिए गए। अभी 5 कैसे और 3 कैसे, 3 इसलिए बिकॉज सेल्फ भी एक आर्ग्यूमेंट रहता है, नेम और सैलरी 3 हुआ। अभी यहाँ पे एचआर डिपार्टमेंट और क्या बोलते हैं एज का भी दिया है, इसलिए मुझे एरर आया। मैं इसको रन करूँगा, इसका नेम और सैलरी। अभी मैं सिर्फ जॉब चेक करूँगा तो जॉब इनहेरिट हुआ है, देखो वो का एट्रीब्यूट नहीं है, तो फिर ये रन नहीं होगा एक्चुअली। हम यहाँ पे आई सिर्फ आई वर्क प्रिंट करेंगे अगर हम जॉब में, देखो तो देखो प्रिंट हुआ जॉब में आई वर्क। तो क्या हुआ, सिर्फ हमारा जो जॉब मेथड है वो इनहेरिट हुआ, बाकी ये इनहेरिट नहीं हुआ। सपोज कि इनहेरिट मेथड में मैं कुछ प्रिंट भी कर रहा हूँ एक्चुअली। सपोज मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ क्लास क्रिएटेड करके, इसको रन करूँगा, मैं इसको इनहेरिट करूँगा तो कोई मैसेज नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं क्लास का एम्प्लॉय क्रिएट करता हूँ, तुमको एक बात बताता हूँ, यहाँ पे EMP एम्प्लॉय का मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ फॉर एम्प्लॉय क्लास।
अभी मैंने क्या किया, मैंने आपको बताया था कि ये जो इनिट मेथड रहता है ये स्पेशल मेथड रहता है। जैसे ही मैं एम्प्लॉय क्लास का इंस्टेंस यानी कि ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा, उसके अंदर का जो भी कोड रहेगा ऑटोमेटिकली रन करेगा। और ये सेल्फ कीवर्ड से आके ये सारे पैरामीटर्स ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो भी ये ऑटोमेटिकली रन करे अगर मैं अगर ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ एम्प्लॉय क्लास का। तो देखो क्लास क्रिएटेड यहाँ पे मैंने प्रिंट किया था, ऑटोमेटिकली प्रिंट हो गया, बिकॉज मैंने क्या बोला था इनिट मेथड अपने आप रन करता है। अगर सपोज मुझे ये जो हमारा HR क्लास है इसमें चाहिए कि एट्रीब्यूट्स ना ले, लेकिन बट जो मैं अंदर ऑपरेशन परफॉर्म करूँगा, सपोज प्रिंट वाला ऑपरेशन, वो प्रिंट वाला ऑपरेशन अंदर वो इनहेरिट हो, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जो हमारा इनिट फंक्शन है HR का, इसके अंदर हमें एम्प्लॉय क्लास का इनहेरिट फंक्शन लिखना पड़ेगा, पास करना होगा। कैसे? एम्प्लॉय डॉट इनिट सेल्फ, ये हमें लिखना होगा। तो इससे क्या होगा कि जो इनिट मेथड में ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है वो लेगा, बट एट्रीब्यूट्स नहीं लेगा। अभी हम देखेंगे पॉलीमॉर्फिज्म। उसका नाम एक है बट काम अलग अलग करता है, काम अनेक करता है। तो जैसे यहाँ पे समझो, सपोज यहाँ पे जॉब हमारा मेथड है, तो यहाँ पे जॉब मेथड क्या कर रहा है, आई वर्क प्रिंट कर रहा है, ठीक है, एम्प्लॉय क्लास में। अभी यहाँ पे HR क्लास में भी इनहेरिट होगा ये, बट HR क्लास में इनहेरिट होगा तो हम इसको चेंज कर सकते हैं, हम जॉब को कुछ और करवा सकते हैं। मैं HR क्लास में देखो फिर से जॉब डिफाइन कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ HR ऑफ द कंपनी, HR क्लास में, ठीक है। अभी हम और थोड़ी क्लासेस क्रिएट कर लेते हैं। जैसे क्लास मैनेजर हमारे एम्प्लॉय क्लास को पास करेंगे, सेल्फ पास करेंगे। हेलो, आई एम द मैनेजर ऑफ द कंपनी, ये भी रन हो गया, हमारी क्लास मैनेजर भी क्रिएट हो गई। अब हम क्लास क्रिएट करेंगे क्लर्क की। देखो मैंने यहाँ पे HR का इनिट मेथड डिफाइन किया हो, जिससे क्या हुआ कि जो एम्प्लॉय का इनिट मेथड है वो ओवरराइट हो गया। तो यहाँ पे इनिट मेथड यहाँ पे एम्प्लॉय में जो है वो क्लास HR में यूज़ में नहीं आएगा, तो एट्रीब्यूट्स HR के खुद के रह गए। और यहाँ पे मैनेजर में और क्लर्क में जो एम्प्लॉय मेथड है मैंने पास, एम्प्लॉय क्लास से हमारी पास किया हूँ मैंने, बट मैं इनिट मेथड का सेम रख रहा हूँ, मैं कुछ ये लोग का इनिट मेथड डिफाइन नहीं कर रहा हूँ। जो क्लर्क क्लास भी हमारी डिफाइन हो गई। हम अभी E1 इज इक्वल टू, अभी हम HR क्लास का क्रिएट करेंगे ऑब्जेक्ट। E1 ऑब्जेक्ट हमारा HR क्लास का है, इंस्टेंस है। तो HR क्लास क्या ले रहा है, एट्रीब्यूट्स नेम और सैलरी, सिर्फ नेम और सैलरी। तो हम नेम दे देते हैं जय, और HR की सैलरी रहेगी 30,000। हम हमारा एम्प्लॉय टू ऑब्जेक्ट बना देते हैं E2, वो ऑब्जेक्ट मैनेजर क्लास करेगा। अभी मैनेजर सब ले रहा है क्योंकि मैंने इसका कोई इनिट मेथड नहीं डिफाइन किया हो, तो जो एट्रीब्यूट्स एम्प्लॉय क्लास में रहेगा वो सारे एट्रीब्यूट्स को इनहेरिट करेगा वो। तो नेम, एज, सैलरी, वर्क सब डालना है मुझे। तो नेम इसको दे देता हूँ संतोष, एज 27 दे देते, सैलरी मैनेजर की थोड़ी ज़्यादा रखेंगे तो 40,000, एंड वर्क मैनेजिंग डिपार्टमेंट। अभी हमारी क्लास क्लर्क की ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे एम्प्लॉय 3 E3। अभी सारे एट्रीब्यूट्स ले रहा है जो एम्प्लॉय क्लास में बने हुए हैं, तो इसमें हम नाम दे देते राकेश, इसकी एज 29, सैलरी 15,000, क्लर्क डिपार्टमेंट। ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर दिए। अभी देखो आप E1 में हमने
कोई प्रिंट स्टेटमेंट नहीं रखे इनिट मेथड में, बट जो इनिट मेथड में हमने एम्प्लॉय का इनिट मेथड है, इसमें हमने प्रिंट एक स्टेटमेंट रखे थे, ऑपरेशन क्लास क्रिएटेड। तो हमने जैसे ही, तो ये भी मैनेजर में क्लर्क में इनहेरिट हो गया। तो E1 E2 E3 जब हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, E1 तो HR का है, मैनेजर और क्लर्क का ऑब्जेक्ट जब क्रिएट किए तो इनिट मेथड पूरा इनहेरिट हुआ, तो उसमें प्रिंट स्टेटमेंट भी इनहेरिट हुआ। तो मैनेजर और क्लर्क की वजह से क्लास क्रिएटेड प्रिंट हुआ। अभी हम E1 डॉट टैब दबाएंगे तो मैं जॉब नेम और सैलरी दिखा रहा है। तो यहाँ पे से नेम प्रिंट कर सकते हैं, इसका जो भी नेम रहेगा। जय दिखाया। अभी E2 का नेम देख लेते हैं, संतोष, और हमारे एम्प्लॉय 3 का नेम राकेश। तो सबके एट्रीब्यूट्स बराबर काम करे बस, लेकिन इसमें एट्रीब्यूट सिर्फ 2 है हमारे HR क्लास में। तो सैलरी, वर्क, दो, एज, ये सब बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं। और अगर E3 में भी देखूँ तो ये सारे, बट E1 में इतने नहीं है बिकॉज हमने यहाँ पे एट्रीब्यूट्स कम लिए हैं। अभी चलो हम जॉब रन करके देखते हैं। इसमें जॉब रन किया तो नहीं रन हुआ बिकॉज वो मेथड है, मेथड के लिए हमें पैरेंथेसिस लिख के रन करना है। हेलो आई एम द HR ऑफ कंपनी। अगर हम E2 पे जॉब कॉल करते हैं तो हेलो आई एम द मैनेजर ऑफ द कंपनी। एंड E3 पर अगर हम जॉब मेथड कॉल करते हैं हमारा, तो हमें शो करेगा हेलो आई एम द क्लर्क ऑफ द कंपनी। अभी यहाँ पे मेथड का नेम सेम है, बट मेथड परफॉर्म क्या कर रहे हैं, सब चीज़ अलग अलग प्रिंट कर रहे हैं। जबकि मैंने एम्प्लॉय क्लास में भी डिफाइन किया था एक मेथड जॉब, बट वो कुछ और परफॉर्म कर रहा है। अगर मैं एम्प्लॉय क्लास से कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँ, उसमें जॉब कॉल करूँ, तो आई वर्क प्रिंट करेगा। बट HR क्लास में, मैनेजर क्लास में, क्लर्क क्लास का मैंने क्रिएट किया ऑब्जेक्ट, और उसमें जो जॉब परफॉर्म कर रहा है वो कर रहे हैं। अभी सपोज यहाँ पर ज़रूरत नहीं है प्रिंट करने की, मैं एडिशन भी कर सकता हूँ। ऐसे नहीं कि मैंने जॉब लिखा हो तो सब में प्रिंट परफॉर्म करा तो प्रिंट ही होगा। अभी मैं रिटर्न 2+2 करूँ तो भी वो रिटर्न हो जाएगा। तो 4 रिटर्न हुआ बिकॉज यहाँ पे मैंने क्या लिखा था जॉब में, रिटर्न 2+2, 4 रिटर्न हुआ। ज़रूरी नहीं क्या बोलते कि मैंने प्रिंट किया हो तो दूसरे सारे मेथड्स भी प्रिंट वाले रहेंगे। एक में मैं कुछ भी परफॉर्म कर सकता हूँ, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूँ, जैसे अरिथमेटिक हो गया, और दूसरे में प्रिंट परफॉर्म कर रहा हूँ। अभी यहाँ पे मेन पॉइंट क्या है कि जो जॉब है उसका नाम सेम है मेथड का, बट काम अलग कर रहा है हर क्लास में। तो यही पॉलीमॉर्फिज्म है। अभी मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताता हूँ OOP के। कुछ मेथड्स है जिनको हम मैजिक मेथड्स या डंडा मेथड्स बोलते हैं। अभी इसके लिए मैं आपको एक लिस्ट डिफाइन करके बताता हूँ। लिस्ट पे 1 2 3 एक टपल भी डिफाइन कर देता हूँ। हमारा लिस्ट और टपल स्टोर हो गया। मैं एलियन फंक्शन लिस्ट पे परफॉर्म कर सकता हूँ। लिस्ट टपल ये सब पे ये ऑब्जेक्ट्स ही है ना। अगर मैं ये इन ऑब्जेक्ट्स पे परफॉर्म करने की कोशिश करूँ, जैसे मेरा ऑब्जेक्ट E1 पे, इस पे एलियन फंक्शन परफॉर्म करूँ तो नहीं कर सकता उसको मैं प्रिंट, लेंथ फाइंड नहीं कर सकता। अगर मैं प्रिंट भी करने की कोशिश करूँ, वो लोकेशन बता रही है। अगर चलो इसको मैं स्ट्रिंग में कंकैटिनेट करके भी प्रिंट करूँ, स्ट्रिंग में का टाइप कास्टिंग करके, तो भी नहीं प्रिंट किया। तो ऑब्जेक्ट्स पे प्रिंट और एलियन फंक्शन परफॉर्म कैसे करेंगे हम? तो उसके लिए एक क्लास का एग्जांपल ले लेते हैं हम। एक क्लास ले लेते हैं बुक क्लास, ठीक है। क्या क्या एट्रीब्यूट हो सकते हैं? बुक का नाम हो गया एक, टाइटल, सबसे पहले तो हमारा एट्रीब्यूट पास करेंगे सेल्फ। उसके बाद टाइटल हो गया बुक का, फिर बुक का ऑथर, एंड बुक के कितने पेजेस हो सकते हैं, है ना। ये हो गया एट्रीब्यूट्स बुक के। अभी हम हमारे वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल या ऑब्जेक्ट वेरिएबल। सेल्फ डॉट टाइटल इज इक्वल टू टाइटल, सेल्फ डॉट ऑथर इज इक्वल टू ऑथर, सेल्फ डॉट पेजेस इज इक्वल टू पेजेस।
इसको रन किया। अभी बी नाम का मैं बुक का वेरिएबल बना लेता हूँ, ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ वेरिएबल बी नाम देके। अभी सपोज बुक का नाम टाइटल ले लेते हैं हैरी पॉटर। अभी ऑथर जेके राउलिंग है ना, रन किया, मेरा बुक का वेरिएबल क्रिएट हो गया। अभी मैं यहाँ पे भी अगर बी प्रिंट करने की कोशिश करूँ तो प्रिंट नहीं होगा। अगर तो स्ट्रिंग में कंकैटिनेट भी करूँ, तब टाइप कास्ट करूँ तो भी नहीं प्रिंट होगा। तो अगर मुझे प्रिंट करना है तो मुझे क्या करना होगा, तो उसके मेथड्स है कुछ जो मैंने आपको भी थोड़ा टाइम पहले बताया, जिसको मैजिक मेथड या रैंडम मेथड बोलते हैं। तो ये इनबिल्ट मेथड्स है, अंडरस्कोर str अंडरस्कोर अंडरस्कोर। अब इसमें भी हम सेल्फ पास करते हैं वैसे तो। अब मैं इसमें जो प्रिंट स्टेटमेंट लिखूंगा, सपोज मैं इसमें रिटर्न लिखता हूँ, रिटर्न एफ स्ट्रिंग लिटिल डॉट टाइटल बाय सेल्फ डॉट ऑथर। अब इसमें क्या होगा, हम रिटर्न स्टेटमेंट में लिख रहे हैं कि ये जो बुक है वो कौन से ऑथर ने लिखा है, मतलब जो भी हमने यहाँ पे पास किया, हैरी पॉटर रिटर्न बाय जेके रॉलिंग, यहाँ पे प्रिंट होगा जब एग्जीक्यूट होगा। देखो एस टी आर यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, वैसे सिर्फ प्रिंट भी लिखूँ तो हो जाएगा प्रिंट। देखो हैरी पॉटर रिटन बाय जेके रॉलिंग। तो अगर मुझे ऑब्जेक्ट पे प्रिंट ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो उसके लिए स्पेशल मेथड है डी एफ अंडरस्कोर एस टी आर अंडरस्कोर। तो इसके फिर एस टी आर के अंदर जो भी मैं लिखूँगा वो प्रिंट होगा, मतलब प्रिंट करूँगा या रिटर्न करूँगा स्ट्रिंग को तो वो रिटर्न होगा। अभी सपोज मुझे एलियन फंक्शन परफॉर्म यूज़ करना है तो यहाँ पे भी एलियन है स्पेशल मेथड हमारा। अभी से हम रिटर्न कर देते हैं द बुक इज ऑफ सेल्फ डॉट पेजिस पेजिस। अब यहाँ पे हम पेजिस ले लिखे वापस, बिकॉज सेल्फ डॉट पेजिस से सिर्फ नंबर प्रिंट होगा, तो अगर बताना है कितने पेजेस के तो पीछे पेजिस ले लिख दिए। अभी प्रिंट तो हो गया। अभी हम एलियन अगर फंक्शन परफॉर्म करते हमारे ऑब्जेक्ट बी पे, एक्चुअली यहाँ पे टाइप कास्ट करना पड़ेगा हमें, बिकॉज वो नंबर है ना, तो प्रिंट करने के लिए हमें थ्री 350 इसमें रिटर्न स्टेटमेंट नहीं प्रिंट कर सकते। अभी ऑब्जेक्ट्स का कॉन्सेप्ट, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक क्लियर करने के लिए, आइडिया लगने के लिए आपको मैं एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। इसमें हम एक बैंक अकाउंट क्रिएट करेंगे। अभी बैंक अकाउंट के दो एट्रीब्यूट्स हो गए, ओनर नेम। अभी सीधी बात है, कोई बैंक अकाउंट रहेगा उसके एट्रीब्यूट्स क्या क्या रह सकते हैं, उसका जो अकाउंट होल्डर रहेगा उसका नाम रहेगा और उसका बैलेंस कितना है ये रहेगा। इससे ज़्यादा एट्रीब्यूट्स की हमें फिलहाल ज़रूरत नहीं है। एट्रीब्यूट ले लेते, अकाउंट सेविंग्स है या करंट है ना, अकाउंट टाइप। इसमें मेथड्स भी कितने हो गए, दो मेथड्स हो गए। हम लोग क्या कर सकते हैं बैंक में, या तो मनी डिपॉजिट कर सकते हैं या विड्रॉ कर सकते हैं। टू मेथड्स, डिपॉजिट विदड्रॉ। अभी अभी बैंक अकाउंट को थोड़ा रियल लाइफ रखने के लिए हम एक कंडीशन भी मेंशन करेंगे यहाँ पे। कंडीशन ये रहेगी कि जो हमारा विड्रॉवल अमाउंट रहेगा, जो हमें पैसे निकालने बैंक से, वो हमारे बैलेंस को एक्सीड नहीं करना चाहिए, बैलेंस लिमिट के अंदर रहना चाहिए। अमाउंट शुड नॉट एक्सीड द अकाउंट बैलेंस। ठीक है,
चलो फिर इस पे काम शुरू करते। तो यहाँ पे मैं क्लास अकाउंट क्रिएट कर देता हूँ, है ना। सेल्फ df अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर सेल्फ। फिर हमारे एट्रीब्यूट सिर्फ 2 है, मैंने बोला था, ये 3 है, 3 एट्रीब्यूट्स लेंगे यहाँ पे ना। तो यहाँ पे ओनर नेम हमारा एक एट्रीब्यूट है, फिर बैलेंस कितना है अकाउंट का, देन अकाउंट टाइप कौन सा टाइप का अकाउंट है, सेविंग्स है या करंट है। अभी हमारे इंस्टेंस वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे जो कि हमारे ऑब्जेक्ट वेरिएबल्स है। सेल्फ डॉट ओनर नेम इज इक्वल टू, ये हमारे एट्रीब्यूट्स डिफाइन हो गए। अभी हम मेथड क्रिएट करते हैं। हमारा मेथड पहले डिपॉजिट वाला मेथड डिफाइन करते हैं, मेथड डिपॉजिट, ठीक है। तो पहला पैरामीटर यहाँ पे सेल्फ रहेगा, दूसरा पैरामीटर जो हमारा डिपॉजिट अमाउंट रहेगा वो डिपॉजिट अमाउंट, है ना, DPT_AMT लिख देते हैं हम शॉर्ट फॉर्म में। ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो हमारा जो सेल्फ डॉट बैलेंस रहेगा, सेल्फ डॉट बैलेंस प्लस डिपॉजिट अमाउंट, है ना। और एक काम करते हैं हम, डिपॉजिट करने के बाद अमाउंट एक स्टेटमेंट भी प्रिंट करेंगे कि डिपॉजिट होने के बाद कितना बैलेंस हमारे पास है अभी। तो एफ स्ट्रिंग लिटरल सेल्फ डॉट बैलेंस विड्रॉवल, एक ही पैरामीटर लेके हम लोग जो विड्रॉवल वाला अमाउंट रहेगा वो, इसमें हमें एक कंडीशन डालनी होगी, बिकॉज हमने विड्रॉवल की कंडीशन रखे थे कि अगर जो हमारा बैलेंस से विड्रॉवल अमाउंट ज़्यादा रहेगा तो फिर बैलेंस एक्सेप्ट नहीं करेगा, अगर विड्रॉवल अमाउंट कम रहेगा तो विड्रॉवल एक्सेप्ट हो जाएगा। तो सपोज यहाँ पे कंडीशन क्या रहेगी, इफ विड्रॉवल अमाउंट लेस देन इक्वल टू सेल्फ डॉट बैलेंस, सेल्फ डॉट बैलेंस इक्वल टू सेल्फ डॉट बैलेंस माइनस विड्रॉवल अमाउंट। बैलेंस इनसफिशिएंट, विड्रॉवल के बाद अकाउंट में चेंजेस आएंगे तो वो भी लिख देते हैं। एक इसमें हमारा प्रिंट के लिए स्ट्रिंग वाला भी डिफाइन कर देंगे कि हम यूज़र की डिटेल्स प्रिंट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट के ज़रिए। उसके लिए क्या था, अंडरस्कोर अंडरस्कोर str अंडरस्कोर अंडरस्कोर सेल्फ अब यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे सेल्फ डॉट नेम सेल्फ डॉट बैलेंस स्लैश n सेल्फ डॉट अकाउंट टाइप। हमारा अकाउंट क्रिएट हो गया। अभी हम कस्टमर नाम की
कस्टमर नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देते हैं हमारे अकाउंट टाइप का। इसमें हमारे एट्रीब्यूट्स पास करेंगे, नेम श्लोक, बैलेंस। एक काम करते हैं, बैलेंस को हम स्टार्टिंग में 0 डिफाइन करते हैं। डिफ़ॉल्ट वैल्यू रखते हैं इसकी, बैलेंस इक्वल टू 0। तो पहले नेम, ओनर नेम, अकाउंट टाइप हमारा सपोज सेविंग्स अकाउंट है, ओके। बैलेंस अगर हमने पहले से डिफाइन नहीं किया तो भी चलेगा, बिकॉज का बैलेंस बाय डिफ़ॉल्ट 0 है। हम उसके अगर एट्रीब्यूट्स चेक करेंगे, कस्टमर डॉट, तो अकाउंट टाइप चेक करेंगे तो हमें पता चलेगा सेविंग्स अकाउंट है। बैलेंस 0, बिकॉज यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट बैलेंस हो 0। ओनर नेम श्लोक, फिर हम लोग फंक्शन परफॉर्म करते हैं, कोई मेथड कॉल करते हैं, जैसे हम डिपॉजिट, तो कस्टमर डॉट डिपॉजिट। भी यहाँ पे पैरेंथेसिस में पास करना है कितना अमाउंट डिपॉजिट करना है। सपोज 2000 हमें डिपॉजिट करना है, 2000 क्रेडिटेड एंड द करंट बैलेंस इज 2000। अभी अगर मैं वापस 1000 डिपॉजिट करता हूँ, $1000 क्रेडिट एंड द करंट बैलेंस इज 3000। देखो पहले 2000 ऐड किया मैंने, डिपॉजिट किया तो 2000 डिपॉजिट हुआ, लेकिन बैलेंस 0 था पहले, तो फिर 0 प्लस 2000 हुआ, फिर से 1000 डिपॉजिट किया तो अभी 3000 हो गया। अभी हम विड्रॉ करते हैं, विड्रॉवल। हम सपोज 500 रुपीज़ विड्रॉ करते हैं, 500 डेबिटेड एंड द करंट बैलेंस इज 2500। अभी 2500 बचा अकाउंट में, तो हमने एक कंडीशन भी लिखे थे बैलेंस इनसफिशिएंट वाली, तो हम वो चेक करते हैं। अभी बचा 2500 हमारा करंट बैलेंस है, हम निकालने की कोशिश करते हैं 4000, बैलेंस इनसफिशिएंट। अभी हम प्रिंट करते हैं कि ओनर का नाम क्या है, बैलेंस कितना है, अकाउंट टाइप क्या है, तो हम सिर्फ प्रिंट हमारे ऑब्जेक्ट का नाम। तो देखो हमारे ओनर का नाम प्रिंट हो गया, श्लोक, बैलेंस 0, अकाउंट टाइप सेविंग्स। तो हमारा प्रिंट हो गया, कस्टमर का नाम श्लोक है, बैलेंस 2500 एंड उसका अकाउंट टाइप सेविंग्स है। तो ये एक आपको एक एग्जांपल दिखा दिया मैंने कि क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट से हम कैसे कुछ रियल वर्ल्ड थिंग परफॉर्म कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस करते रहिए, आप परफेक्ट हो जाओगे।